पाकिस्तान का नाम आता है जब भी कश्मीर में कुछ होता है। क्या देखते हैं आपके ये जो ग्रुप्स हैं जो कि जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं जो है वो यही बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ ही झुकाव है या पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट या स्टेट नहीं भेज रही है बल्कि ये खुद ही कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। साथ आपके अपने जो कश्मीर के लीडर्स हैं कुछ, उनका ये भी कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कल मैंने आपके ही एक चैनल पे ये बात सुनी भी थी और फिर की भी थी। क्या लग रहा है आपको कि इसका कोई हल है या हम यही हमेशा होता देखेंगे? देखिए मैम, सबसे पहली बात, जो जिस जगह पर अटैक हो रहा है उसको उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो मैप में दिखाई देगा साफ कि वो बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। उस जगह पर ना तो चाइना से कोई आ सकता, ना बांग्लादेश से कोई आ सकता। दूसरा, मैडम अगर लोकल है तो वहां उसके पास यूएस मेड मशीन गन या जो भी वेपन है वो, और चाइना मेड बुलेट्स अगर मिलती हैं तो वो यूएस मेड गन्स वही जो आपके यहां पर आर्मी यूज करती है, चाइना मेड बुलेट्स जो कि आपके यहां पर आर्मी यूज करती है, वो दोनों अगर मिलती हैं। तीसरा मैम, जो बस के ऊपर अटैक हुआ, वो बस के ऊपर अटैक जब देखेंगे तो उस बस में जो अटैक करने वाला था वो पाकिस्तान की कोई एसएससी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्ड फोर्स की, उसका रिटायर्ड कमांडो था। वो वहां से अपनी जॉब क्विट करके लश्कर ए तैयबा ज्वाइन करता है और वो यहां रईसी के अंदर मिलता है, बस के सामने खड़े होकर गोली मारता है। मैडम, सामने चलती हुई बस पर ड्राइवर के ऊपर निशाना लगा के गोली मारना, कितना भी ट्रेंड आतंकवादी हो उसमें और एक कमांडो लेवल की ट्रेनिंग लेने वाले बंदे के अंदर फर्क होता है। सामने से गोली चलाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, इस लेवल के ऑफिसर्स में होती है जो की गई। दूसरा, ब्रुटैलिटी का लेवल देखिए, जब वो बस खाई में गिर जाती है तो बस के आसपास 5 आतंकवादी इकट्ठे होते हैं और बस में घायलों के ऊपर गोली चलाते हैं, जिसमें एक दूध मुहा बच्चा भी मारा जाता है। वो जो बस के सामने से आतंकवादी गोलियां चला रहा है, वो अगर पाकिस्तानी आर्मी में से निकला हुआ है, उसके पूरे सबूत हैं, बाकायदा दिखाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में कोई क्या कहेगा, पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है। दूसरा, हिंदू ही टारगेट क्यों हो रहे हैं। तीसरा, हमारी पिलग्रिमेज ही टारगेट क्यों हो रही है, और वो भी उसी इलाके में जो पाकिस्तान से मैच करते हैं। उसके बाद जितने इन्फिल्ट्रेशन हो रहे होते हैं, बाकायदा उनके वीडियोस मिलते हैं कि इस इलाके से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई और हमने गोलियां मारी। और चौथा, आपके यहां वो हाफिज हो सकता है, हमारे यहां वो टेररिस्ट है, हाफिज सईद। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लश्कर ए तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर जितने भी ये सारे के सारे, मैम ये जो एक लिस्ट पूरी उठाकर देखेंगे उन सबकी रूट पाकिस्तान में है। और अगर इस चीज को भी अगर आप नकारते हैं तो ठीक है, आप पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दो। अब आप पाकिस्तान का नाम भी लेंगे, आपके यहां ट्रेनिंग कैंप्स मिलेंगे, आपके यहां उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको सारे काम करने वाले ऑफिसर्स भी मिलेंगे। आपकी गवर्नमेंट ये भी कहेगी कि अननोन गनमैन ने किसी को मारा, आपकी गवर्नमेंट ये सारे काम कह रही है और उसके बाद ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान में कैसे। और तीसरी बात, मैडम एक बात बताइए, हमने इसके ऊपर भी एक डिस्कशन किया था। 4 तारीख को मोदी जी नियर टू मेजॉरिटी आ चुके थे, 9 तारीख को शपथ होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, 7:15 पर ओथ टेकिंग सेरेमनी है, 6:30 पर अटैक होता है। ओथ टेकिंग से जस्ट एक दिन पहले अटैक होता है। मैम 10 तारीख को आपके प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, मुबारक हो। क्या था मैडम, ये ऐसे नहीं लगा जैसे घाव दिया, घाव के ऊपर नमक मिर्च छिड़का और एक मैसेज दिया कि वी आर आस्किंग फॉर, वी आर सेइंग वेलकम बट यू आर नॉट वेलकम। और रही बात ट्रेड की, तो मैडम सीधी सी बात है, ट्रेड जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 2 साल से नैरेटिव, माफ कीजिएगा, यहां पर पहले एक बार को हो सकता है गलतफहमी हो गई हो कि आपके यहां जो पॉलिटिकल क्लास है वो इंडिया से ट्रेड चाहती है। झूठ। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉइन की तरह यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल कॉइन मींस कि इसको बेचकर
जनता के सामने एग्जाम्पल फिट करके, जनता को सपने दिखा के कि मैं आया तो मैं इस लेवल पर अपनी कंट्री की तरक्की करूंगा, इस लेवल का वो दिखाकर उसके बाद वो आगे बढ़, मतलब अपने कॉइन को मतलब बेच के पूरे के पूरे मतलब मामले को, इंडिया का नाम बेच के वो कैश कर रही हैं वोट्स को। मैम ये मैसेज देना ये झूठ है ना कि नहीं? तो मैडम, और रही बात सीधी सी है कि अगर इतना ही परेशान, और रही बात पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से परेशान है, हरकतों से, ना कि इंडिया की वजह से या किसी और की वजह से। हरकतें क्या मैडम? आपकी यहां पर महरंग बलोच 2 महीने तक बैठकर 1600 किलोमीटर वो लेडीज, पूरी की पूरी लेडीज, बूढ़े और बच्चे 1600 किलोमीटर चल के आते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं। कैसे ट्रीट किया जाता है मैडम उनको? पुलिस कैसे उठाकर लेके जाती है उन सर्दियों के अंदर? उनकी मैडम टेंट तक उतार ले जाते हैं, रजाइयां तक ले जाते हैं, लोगों को खाना पीना तक भेजने नहीं दे रहे। मैडम ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। हमने तो कभी कश्मीर के अंदर ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं करी है। हमारा तो आप कश्मीर जाकर देख लीजिए कितना पैसा उड़ेल रखा है। फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान इस चीज से कि पाकिस्तान का पूरा बजट जितना कई जगहों पर है उतना हम इंडिया के कश्मीर के ऊपर खर्च कर देते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो टेररिज्म के फॉर्म में दिखाई दे रही है। आप मैप उठाकर देख लीजिए मैडम, क्या एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉरिडोर क्या है? पुंछ, कुपवाड़ा और उसके बाद रईसी, ये तीन जगहों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? ताकि एक कॉरिडोर बनाया जा सके कि इसमें अगर एग्रेशन हो गया, इसमें अगर गुस्सा आ गया, या इसमें मैम रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है, रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मामला क्या है? वहां है वैष्णो देवी। हर साल 1 से 1.5 करोड़ हिंदू पिलग्रिम्स वहां जाते हैं। मैम इतना अमीर श्राइन बोर्ड है, इतना अमीर। कभी भी आप अगर है ना 2019 से पहले कश्मीर गवर्नमेंट का कोई भी अखबार उठाकर देखेंगे तो हर साल अप्रोक्सीमेट दिसंबर जनवरी में एक खबर आती थी कि कश्मीर गवर्नमेंट ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से 1000 करोड़ रुपीस उधार लिए हैं। मैम कैन यू इमेजिन अ टेंपल वॉज लेंडिंग मनी टू J&K गवर्नमेंट? ये इतना पैसा उधार। मैम 2.5 करोड़ टूरिस्ट्स, मैम 1.5 या 1.8 2 करोड़ टूरिस्ट्स, मैम 2 करोड़ टूरिस्ट गया, पर इकोनॉमी का बूस्ट देखकर बताइएगा, एक टूरिस्ट ने एवरेज 10,000 रुपीज खर्च किए। एवरेज कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर 20,000 करोड़ रुपीज फर्स्ट डे उस टूरिज्म सेक्टर से। वैसे मैम वो जो डल लेक पे नाव चलाने वाला है वो कितने रुपए लेता होगा? आपके यहां कोई भी नाव चलाने वाला क्या रुपए चार्ज करता होगा? सर आइडिया नहीं है मुझे, मैं गई नहीं। आइडिया नहीं है ना मैम? इमेजिन करके देखिए, मैं अभी कश्मीर था पिछले साल, डल लेक के ऊपर शिकारा चलाने वाला कहता सर 15 मिनट की राइड के 1500 रुपीज। 15 मिनट राइड 1500 रुपीज। मैम पूरा दिन के अंदर कम से कम उसे 10 बार भी ऐसी नाव चला दी, 10 बार, घर में कितने रुपए लेके जाएगा? उसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतना पैसा किसी के पास आएगा तो क्या वो पत्थर चलाने जाएगा? वो जो आग लगा रखी थी ना पाकिस्तान ने, वो आग बुझ रही थी। पाकिस्तान उसे दोबारा से जलाना चाहता है। प्रॉब्लम यह है, कश्मीर का जो लड़का है वो आर्मी में भर्ती हो रहा है, वो पुलिस में आ रहा है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह निकल रहा है, वो पत्थर मारने नहीं निकल रहा। लेकिन सर सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन इस सारी बातों से ये तो साबित नहीं होता कि स्टेट ये करवा रही है। बहुत से ग्रुप्स ऐसे होंगे यकीनन पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत करे या वो पीसफुली रहे। तो इस तरह के जो पहले जिनको पाला गया, बनाया गया, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने, वो जाहिर है उनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी अगर उन्होंने ये सारे काम अपने छोड़ दिए। मैडम एग्जैक्टली मैं आपसे यही सवाल सुनना चाहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात नहीं, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की स्टेट का कह रही हूँ, स्टेट का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली यही बात। हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कीजिए, अपने आंगन में सांप पालेंगे और वो पड़ोसी को डसेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब यहां स्टेट ने सांप पाले थे।
मैडम मैं कह रहा हूं कि जिसने सांप पाला वो भी जिम्मेदार है। आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, वो सांप जिम्मेदार है। नहीं, वो भी जिम्मेदार है जिसने सांप पाले तो थे, लेकिन अब वो स्टेट में सांप पाले, को पकड़ना चाह रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा ना वो सांप। नहीं 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 नहीं, वो पकड़ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है वो जो सांप है वो आपके स्टेट के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिसाइड करता है कि अगला हमला कहां होगा। बस प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे सांप जो कि आपस में लड़ पड़े उसमें से आधे आपको काटने लग गए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बस पर हुए आतंकी हमले के बाद लगातार कश्मीर में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद भारत के लोग सोशल मीडिया पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की है। इस दौरान पाकिस्तान के लोगों ने जो कहा वो वाकई हैरान कर देने वाला है। पाकिस्तान के एक क्रिश्चियन युवक ने कहा कि आज जो पाकिस्तान की हालत है वह कश्मीर से कहीं बुरी है। युवक ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है। युवक ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी हालत कश्मीर की है। युवक ने अपने इस बयान में ये भी कहा कि दुनिया में कहीं भी कुछ नेगेटिव घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान का एंगल खोजा जाता है। पूरे पाकिस्तान के लिए यह शर्मिंदगी की बात है। युवक ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग झूठे, चोर और फ्रॉड के तौर पर जाने जाते हैं। पाकिस्तान के लोगों को पहले अपने देश की इज्जत को सुधारना चाहिए। क्रिश्चियन युवक ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। युवक ने कहा कि सरकारी विभागों में अल्पसंख्यकों को शिक्षित होने के बावजूद निचले तबके की नौकरी दी जाती है। सोहेब की तरफ से कश्मीर को लेकर किए गए सवाल का किसी पाकिस्तानी ने जवाब नहीं दिया। दरअसल रियासी जिले में बस पर हुए आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के लोग सिर्फ अपने ऊपर पड़ रहे सरकारी दबाव की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोगों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है।